गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं पाठ 8। हमारी क्लास 7th है। पादप में जनन, पाठ 8, क्लास 7 साइंस की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। पादप में जनन हमारा है पाठ नंबर 8। पूर्व दक्षताएं हैं 503, 509, 606 और 608। वर्कशीट हम 1 करने जा रहे हैं जिसकी दक्षता है 606। 606 दक्षता क्या है? प्रक्रियाओं और परिघटनाओं की व्याख्या करते हैं, जैसे ऊष्मा संवहन के तरीके, मानव व पादपों को विभिन्न अंग और तंत्र, मानव व पादपों के विभिन्न अंग, पौधे के विभिन्न अंग और तंत्र, विद्युत धारा के ऊष्मीय और चुंबकीय प्रभाव। इसमें है हमारे पौधे के विभिन्न अंग और तंत्र। सबसे पहला क्वेश्चन, इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें। 1 वर्ड हैं ये सारे। खिले हुए फूल का प्रमुख भाग क्या है? जब फूल खिल जाता है तो उसकी सबसे अच्छा भाग क्या है? सबसे प्रमुख भाग क्या है? पंखुड़ियाँ हैं। ठीक है। कली का प्रमुख भाग कौन सा होता है? कली जब बंद है तो बाहर ग्रीन कलर की होती हैं बाहर या दलपुंज। ठीक है ना, बाहर या दलपुंज या बाहरी वाली पंखुड़ियाँ। ठीक है। पुष्प के आंतरिक भाग कौन से हैं? किसी भी फूल के आंतरिक 2 भाग हैं, पुंकेसर और स्त्री केसर। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को हम क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर का निचला और फूला हुआ भाग कौन सा होता है? अंडाशय होता है। अंडाशय की आंतरिक रचना का अध्ययन करने के लिए हम कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? आवर्धक लेंस का, ताकि बड़ी चीज़ दिखे हमें। पुष्प के अंडाशय को कौन से 2 प्रकार से कितने प्रकार से काटा जा सकता है? 2 प्रकार से काटा जा सकता है। देखिए इसके नेक्स्ट पेज पर वो दिखाया गया है। ये देखिए, या तो वर्टिकल काटा जा सकता है या ऐसे सीधा हॉरिजॉन्टल, दोनों तरीके से इसको काटा जा सकता है। या तो ऐसे काट सकते हैं या ऐसे काट सकते हैं। नेक्स्ट है, अंडाशय का अध्ययन करने के लिए अंडाशय को काटा जाता है। काटने के उपरांत अंडाशय में हमें छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम बीजांड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनन किसे कहते हैं? माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। पादप के कायिक अंगों के क्या नाम है? कायिक अंग। बीज को छोड़कर पौधे के किसी भी अन्य भाग द्वारा, लैंगिक भाग को छोड़कर स्त्री केसर, पुंकेसर, और बीज उसको छोड़कर किसी अन्य भाग से पौधा उगाना, तने से, पत्ती से, टहनी से, वो कायिक अंग है। पादप के जनन अंगों के नाम बताओ। पुंकेसर और स्त्री केसर जनन अंग हैं। जनन के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? उसने 2 पूछे हैं पौधे में, वैसे लैंगिक, अलैंगिक और कायिक। ठीक है, लैंगिक, अलैंगिक और कायिक। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, कार्यपत्रक 2, वर्कशीट 2 है। 608 कॉम्पिटेंसी कोड है। नामांकित चित्र और फ्लो चार्ट बना लेते हैं, जैसे मानव और पादप अंगतंत्र, विद्युत परिपथ और प्रयोगशाला। इसमें पादप अंगतंत्र से रिलेटेड है। पौधे के हमने भाग बनाने हैं। ठीक है, पौधे के फूल के भाग। देखिए ये फूल का चित्र आपको दिया गया है, इसको हमें लेबलिंग करनी है, मतलब नामांकित करना है। ठीक है। फूल की रंगीन पंखुड़ियाँ। सबसे पहले ग्रीन पंखुड़ियाँ बाहर या दलपुंज, रंगीन पंखुड़ियाँ दलपुंज। ठीक है। उसके बाद हैं ये पुंकेसर के 2 भाग, परागकण और परागतंतु। स्त्री केसर के 3 भाग हैं, वर्तिकार्क, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर हमारे बीजांड हैं। ठीक है। ये देखिए, ये वर्तिका का बड़ा चित्र दिखाया गया है। वर्तिकार्क, वर्तिका नली और अंडाशय के अंदर ये बीजांड लगे हुए हैं। ये दूसरे तरीके से काट कर दिखाया गया है। ये बीजांड इसमें ऐसे लगे हुए हैं, इसमें ऐसे। ठीक है। उसके बाद है हमारी वर्कशीट 3। वर्कशीट 3 क्या कहती है? 509 दक्षता है हमारी, 509 और 713। 509 क्या है? वैज्ञानिक अवधारणाओं की समझ को दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। कि जो वैज्ञानिक अवधारणाएं हैं उनकी समझ को हम दैनिक जीवन में प्रयोग कर लेते हैं, जैसे अम्लीयता से निपटना, मिट्टी की जांच व उपचार, संक्षारण को रोकने के विभिन्न उपाय, कायिक प्रवर्धन के द्वारा कृषि, 2 या 2 से अधिक विद्युत सेलों को विभिन्न विद्युत उपकरणों में संयोजन करना, प्रदूषित पानी के उपयोग हेतु उपचारित करने की विधियां सुझाना। ये सारी हमारी कंपिटेंसी है 509 और 713। ठीक है। आगे देखिए, जिन पौधों में फूल हमेशा नहीं खिलते या बनते नहीं, ठीक है, ऐसे पौधे कैसे जनन करते हैं? ऐसे पौधे जो हैं कायिक जनन द्वारा जनन करते हैं।
ठीक है। कायिक जनन क्या है? पौधे में फूल के बिना या बीज के बिना नया पौधा उगाना जो है वो कायिक जनन कहलाता है। अब गुलाब का पौधा कैसे कलम लगाते हैं हम लोग? तने के द्वारा। कलम लगाना मतलब तना हम यूज़ कर रहे हैं। गन्ना पोरी लगाते हैं, इसकी एक दो पोरी के बीच में से जड़ें निकलती हैं, तना लगाते हैं उसका भी। ब्रायोफाइलम पत्ती से होता है, जैसे पत्थर चट के पौधे में पत्ती लगाई जाती है, उससे नया पौधा बनता है। आलू में हम तना आँख लगाते हैं। आलू में आँख जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम निकाल के लगाते हैं, उससे आलू जैसा पौधा बन जाता है। अदरक में भी तने के द्वारा जो है रिप्रोडक्शन होता है, जनन होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।